जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गणपति गुरु शारदा बंदौ बारंबार, परब्रह्म के रूप सवे भिन्न भिन्न आकार। बंदौ तुलसी के चरण और जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त भयो प्रगटो सप्त जहां। वो इधर लिया, पहले इधर लिया ना, तो रख लिया। परम श्रद्धे आदरणीय सभी संत महासंत, हमारे मेन श्री मेन संत सुखी विचरंत मही, हमारे धराधाम में विचरने वाले संत आदि सबके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। सबको जय जय सिया राम। भक्तों के लिए भी समय तो कम ही रहता है, भगवान ने दिया ही मनुष्य का जीवन ऐसा है कि हमें समय है ही नहीं। क्योंकि कहा ना कि बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य जीवन मिलता है, और देवता भी या मानव जीवन के लिए तरसते हैं। बड़े भाग, फिर उसमें भी बड़े भाग किनके? बड़े भाग पाए सत्संगा और बिनी प्रयास होए भव भंगा। वो बड़े भागशाली हैं जो ऐसे महापुरुषों के संतों की संगति करते हैं। संत दरस जिन पातक टरही, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो की पातक जो की दग्ध हो जाते, कट जाते। अरे अपने हाथ से दो ना महात्मा जी। इस प्रकार से अभी हमारे सत्संग की महिमा, समाज की महिमा, भक्ति की महिमा आदि सब हमारे संत जो की वर्णन करते हैं। हमारे भरद्वाज जी महाराज त्रिवेणी संगम पे जो की निवास करते हैं, तो त्रिवेणी संगम में अपना संयम जीवन काल में उन्होंने किया, अनुष्ठान आदि किए, समाधि लगाई, तो उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला कि राम और लखन और जानकी जी तीनों के दर्शन हुए। तो अब भक्तों, भगवान के दर्शनों का फल क्या मिला? संयम साधन करने का फल तो ठाकुर जी के दर्शन हुए, और उसके बाद में फिर क्या फल मिला? राम जी के दर्शन करने के बाद में फिर मिला है भरत जी का और भरद्वाज जी का जब संगम हुआ है, मिलन हुआ है, जब चर्चा चली है, तो भरत जी महाराज ने कहा कि मुझे भी प्रभु कभी सेवक की नहीं याद करती कि नहीं करती। भरद्वाज जी ने कहा, ताते भरते तुम सवे विधि साधो, राम चरण अनुरागे अगाधो। हे तात, हे भरत जी, आप तो सब विधि से साधु हो। रकुल में राम साधु तुम्हें साधु सयाने, राम माते भल बिनु पहचाने। महाराज दशरथ जी को भी साधु कहा है, और भगवान राम को भी साधु कहा है, और भरत जी आप भी जो की साधु। तो राम जी के तीर्थ में, प्रयाग में, त्रिवेणी संगम में जब तप योग अनुष्ठान का फल भगवान के दर्शनों का, और भगवान के दर्शनों के बाद में भगवान के भक्तों का, संतों का दर्शन। तो पुंज पुंज बिन
नहीं न संता और सत्संगत संस्कृत कर अंता। ये जो सत्संग है, ये हमारा जो समाज है, ये हमारी संस्कृति का अंत करने वाला ऐसा साधु समाज है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। धन्य उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने इतने संतों का एकत्र किया है। बाबा का नाम देवीदास। श्री श्री 108 बाबा देवीदास जी की कृपा से हम सब संतों के जो की दर्शन कर रहे हैं, हम भी बड़े अहो भाग्यशाली हैं। इसलिए अब मैं मेरी वाणी का यही विराम दे करके जय सीताराम।